बच्चों कैसे हो बच्चों। आज हम क्रोन ईथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि क्रोन ईथर्स फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो इसको ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि क्रोन ईथर फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्रोन ईथर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ठीक है, क्रोन ईथर्स लार्ज रिंग ऑफ पॉलीथर्स होती है। ठीक है, यानी कि पॉलीथर्स की एक लार्ज रिंग होती है, उसको ही क्रोन ईथर कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, ये साइक्लिक पॉलीमर होता है। किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। ये इथाइलिन ग्लाइकोल का साइक्लिक पॉलीमर होता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्रोन ईथर्स आर नेम्ड इज एक्स क्रोन वाई। ठीक है, इसकी नेमिंग की कैसे की जाती है? एक्स क्रोन वाई। एक्स हमारे पास नंबर ऑफ टोटल एटम्स हैं, वाई हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्रोन ईथर्स लार्ज रिंग पॉलीथर्स होते हैं, ये साइक्लिक पॉलीमर होते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के। फिर क्रोन ईथर्स को हम एक्स क्रोन वाई ऐसे इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, एक्स हमारे पास नंबर ऑफ टोटल एटम्स होते हैं, वाई हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है। ठीक है, आइए अब हम एक क्रोन ईथर लेते हैं। ठीक है, हम 18 क्रोन 6 लेंगे। ठीक है बच्चों, यह है 18 क्रोन 6। 18 मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 18 है। ठीक है, यहाँ से काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 टोटल एटम्स आ गए। अब 6 ऑक्सीजन एटम्स, तो ये 6 हैं कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्रोन ईथर है। ठीक है बच्चों, इसको आप अच्छी तरह ड्रा करिएगा। ठीक है, अब बारी आती है क्रोन ईथर्स एज ए फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। क्रोन ईथर फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक साल्ट्स को नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में डिज़ोल्व करने में मदद करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट हेल्प्स टू डिज़ोल्व मैनी inorganic salts in non-polar organic solvents like बेंजीन। ठीक है, ये यानी कि क्रोन ईथर बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को
नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, ये यानी कि क्रोन ईथर्स बहुत सारी रिएक्शंस को नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में एलो करता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्रोन ईथर्स बहुत सारी रिएक्शंस को नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में एलो करता है, जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में ही होती हैं। ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बेंजीन में डिज़ोल्व होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन पिंक बेंजीन से होती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बेंजीन में डिज़ोल्व होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन पिंक बेंजीन से होती है। ठीक है, यहाँ पे हम KMNO की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, KMNO4, ठीक है, यानी पोटाशियम पर मैग्नेट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास पोटाशियम पर मैग्नेट, ये एक कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये एक कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये बेंजीन में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड dissolved in benzene। KMNO4 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बेंजीन में सॉल्युबल नहीं है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेंजीन में डिज़ोल्व होगा उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बेंजीन में डिज़ोल्व है, इसको ऑक्सीडाइज तभी करेगा जब यहाँ पे फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट कोई होगा। ठीक है, ये बेंजीन में तभी डिज़ोल्व होगा जब वहाँ पे क्रोन ईथर फेज ट्रांसफ़र का काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KMNO4 dissolves in benzene only in presence of 18 क्रोन 6। ठीक है बच्चों, KMNO4 18 क्रोन 6 की प्रेजेंस में बेंजीन के साथ क्यों डिज़ोल्व होता है, आइए मैं यहाँ पे रीज़न बताता हूँ। क्रोन ईथर पोटाशियम आयन को कैविटी में बाइंड कर देता है। ठीक है, अब ये जो मेटल आयन है, ठीक है, यानी कि पोटाशियम, ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन लाइक एक्सटीरियर में। ठीक है, ये जो मेटल आयन था ये हाइड्रोकार्बन का जैसा एक्सटीरियर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो इजीली बेंजीन के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये मेटल आयन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन का जैसा एक्सटीरियर में। ठीक है, यहाँ पे ये मेटल आयन हाइड्रोकार्बन का जैसा एक्सटीरियर बनाता है जो बेंजीन के साथ इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए MnO4 नेगेटिव इसको साथ में ही रखा जाता है। इसको साथ में ही रखा जाता है कॉम्प्लेक्स के साथ। ये कॉम्प्लेक्स किसका है, पोटाशियम आयन का और बेंजीन लेयर का। ठीक है, ये हमारे पास 18 क्रोन 6 के
MnO4 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जो कि बेंजीन में सॉल्युबल है। ठीक है बच्चों, इसको आप पैंक बेंजीन भी कह सकते हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेयर साहब हैं, ठीक है। ये हमारे पास बियर साहब हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अल्फा पाइनिन को ऑक्सीडाइज किया था, ठीक है। क्या बनाया था, पिनोनिक एसिड। ठीक है, बेयर साहब ने अल्फा पाइनाइन को ऑक्सीडाइज किया था एक्वस KMnO4 के साथ, ठीक है, और पिनोनिक एसिड बनाया था, ठीक है। बट इसमें पिनोनिक एसिड की यील्ड लो है, ठीक है। ठीक है बच्चों, बेयर साहब ने अल्फा पाइनाइन को ऑक्सीडाइज किया था एक्वस KMnO4 के साथ और पिनोनिक एसिड प्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लो यील्ड होती है, ठीक है। इस रिएक्शन में हाई यील्ड बनाई जा सकती है। कैसे, जब यहाँ पे पिंक बेंजीन का यूज़ किया जाता है। अगर ऑक्सीडेशन पिंक बेंजीन के साथ की जाती है तो पिंक बेंजीन जो है वो हाई यील्ड देती है हमें, ठीक है। तो आइए मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास अल्फा फाइनिन है, इसकी ऑक्सीडेशन अगर हम पिंक बेंजीन के साथ करते हैं तो हमारे पास पिनोनिक एसिड बनता है। ये हमारे पास पिनोनिक एसिड है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था क्रोन ईथर के बारे में, जो कि फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट का काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।